Hello everyone, we are doing previous year questions on differentiability. Let's come to question number 8. We will solve this. The question is the function f of x is given as x square minus 1 modulus of x square minus 3x plus 2 plus cos of modulus of x. See, मॉडुलस का क्वेश्चन है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे. देखो जैसे कि क्वेश्चन में दे रखा है, देखो f of x is equal to एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स. ठीक है, आप समझेंगे बात को. देखना, यहाँ दो अलग अलग फंक्शन है. जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन जो है, ऐसे सोच सकते हो आप कि एक फंक्शन जो है वो ये है और दूसरा फंक्शन जो है कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स है. देखेंगे सॉल्व कैसे करना है. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट सॉल्व करेंगे. मैंने कहा देखो मॉडुलस वाली बात होती है तो अपन कैसे सॉल्व करते हैं इसको. देखना, इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि ये चेक करेंगे सबसे पहले कि दिस मॉड वैनिशेस एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. और ये वाला जो मॉड है वो कब वैनिश आउट हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू 0. वैनिश आउट होने का मतलब क्या है कि जहां ये मॉड की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना, वेयर मॉडुलस बिकम्स 0, है ना, ऐसी कुछ बात बनेगी. आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे. मैंने कहा अब यहां से मुझे 3 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 3 अलग अलग पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं. एक पॉइंट मिल रहा है 0, दूसरा पॉइंट मिल रहा है 1 और तीसरा पॉइंट मिल रहा है 2. तो मैंने कहा नंबर लाइन पे मार्क करो इसको, 0 1 2 ऐसे मार्क कर लिया. ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ. देखो अब यहाँ से 3 इंटरवल देखने को मिलेगा. एक मिलेगा व्हेन x इज लेस देन 0, दूसरा मिलेगा व्हेन x इज इन बिटवीन 0 to 1, तीसरा मिलेगा व्हेन x इज इन बिटवीन 1 to 2 और फोर्थ वन मिलेगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ये 4 अलग अलग इंटरवल आएंगे. मैंने कहा इन 4 अलग अलग इंटरवल के लिए f ऑफ x की वैल्यू अलग अलग आएगी, 4 अलग अलग इंटरवल्स में. आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी. मैंने कहा व्हेन x इज लेस देन 0. x अगर मेरा लेस देन 0 है. अच्छा, और एक बात समझना, इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो. ये जो मॉडुलस लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, एक्स स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. ये बात लिख सकता हूँ इसको. ये मॉड है, मॉड के अंदर लिखी हुई बात इतनी ही तो है. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को आप फैक्टराइज कर लो, कुछ ऐसे बनेगा. मैंने कहा व्हेन x इज लेस देन 0, तो जहां मॉड है वो उसमें चेंजेस आएंगे. मैंने कहा फर्स्ट टर्म एज इट इज. अच्छा, लेस देन 0 के लिए x माइनस 1 भी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, और x माइनस 2 भी मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो दिस विल बी लाइक माइनस ऑफ x माइनस 1 एंड माइनस ऑफ x माइनस 2, ऐसा कुछ बनेगा ये. और मैंने कहा कि cos ऑफ माइनस एक्स, तो ये cos x ही रहने वाला है. तो ये फर्स्ट के लिए हो गया, है ना, फर्स्ट कंडीशन के लिए हो गया व्हेन x इज लेस देन 0. सेकेंड कंडीशन है व्हेन x इज इन बिटवीन 0 to 1. देखो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रह गया, फर्स्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है. 0 to 1 के बीच में x माइनस 1 मेरा कैसा रहने वाला, नेगेटिव रहने वाला है. तो अगेन दिस विल बी सेम. ये कैसा आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1, और x माइनस 2 का मॉड भी कैसा आएगा, नेगेटिव ही आने वाला है. तो अगेन दिस विल बी माइनस ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस ऑफ cos x. cos x मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 0 to 1 के बीच में. यहाँ तक की बात सही है. अच्छा, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है मेरा, इन बिटवीन 1 to 2. अगर मैं इन बिटवीन 1 to 2 की बात करूंगा तो फर्स्ट टर्म मेरा एज इट इज रहने दो इसको ऐसा. 1 to 2 के बीच में x माइनस 1 मेरा क्या है, पॉजिटिव है. तो x माइनस 1 को हम लोगों ने पॉजिटिव लिख लिया. अब x माइनस 2 की बात करूंगा तो x माइनस 2 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा. तो मैंने कहा इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा लिया. एंड दिस इज प्लस ऑफ cos x. अच्छा देखो, हर जगह मैं प्लस ऑफ cos x लेते जा रहा हूँ क्योंकि cos के आगे क्या लगा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x. मॉड का कोई मतलब नहीं है cos में. cos ऑफ माइनस एक्स भी cos x ही होगा, cos ऑफ प्लस एक्स भी cos x ही होने वाला है. तो मैं अगर आप देखते हो तो दिस विल बी cos ऑफ माइनस एक्स. cos ऑफ माइनस एक्स आपको अल्टीमेटली क्या हो जाएगा,
अगर आप इस बात को देखते हो तो दिस विल बी फॉर लेस देन 0 दिस विल बी कॉस ऑफ -x, तो अगेन इट विल बी cos x, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। बाकी तो बातें ठीक है, बाकी तो पॉजिटिव x दिख रहा है। और लास्ट जो कंडीशन है अपना वो क्या है, ग्रेटर देन 2, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, इसके लिए सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, x-1 x-2 प्लस cos x, ऐसा आ रहा होगा। तो मैंने कहा ये 4 कंडीशंस अलग अलग देखने को मिल गई। अच्छा, मुझे क्या बताना है, दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि दिया हुआ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो पॉइंट बताना है कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैंने कहा शॉर्टकट यूज करेंगे अपन। क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे इसको। अगर मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, तो कुछ बात ऐसी बननी चाहिए कि एफ डैश ऑफ एक्स की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट टर्म को देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको। देखो अगर मैंने कहा कि फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया तो ऐसा रह जाएगा, सेकेंड टर्म विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर -1 इंटू 2x माइनस 3 माइनस ऑफ साइन एक्स व्हेन x इज लेस देन 0। देखना समझना इस बात को। मैंने क्या किया कि x-1 जो x-1 x-2 माइनस साइन के साथ है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब x-1 x-2 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 लिखा हुआ, तो मैंने उस बात को क्या कर लिया, डायरेक्टली लिख दिया। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, इस तरीके से देखना पड़ेगा और 3 अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। मैंने क्या कर लिया, एक टर्म को छोटा कर लिया, शॉर्ट कर लिया, है ना। अच्छा, अब सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट करोगे, देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सेम है, तो यू विल बी गेटिंग द सेम डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर -1 2x minus 3 and minus of sin x when x is in between 0 to 1। अच्छा, थर्ड देखेंगे, थर्ड डिफरेंशिएट करोगे आप, तो यहाँ देखो एक माइनस साइन है, तो एक माइनस मैंने आगे लगा लिया। देखो ध्यान देना, मैंने कहा एक माइनस साइन क्या होगा, आगे आ जाएगा। बाकी डिफरेंशिएशन तो सेम रहने वाला है, बाकी डिफरेंशिएशन जो है इसका वो सेम रहने वाला है। डिफरेंशिएशन विल बी 2x minus 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर -1 2x माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज माइनस ऑफ साइन x व्हेन x इज इन बिटवीन 1 to 2। यहां तक की बात ठीक है। लास्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, देखो डिफरेंशिएशन तो एक ही बार कर लिया, एक ही टर्म को बार बार कॉपी कर रहा हूं मैं। तो मैंने कहा ये कैसा हो जाएगा, 2x minus 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस आएगा एक्स स्क्वायर -1 2x minus 3 माइनस ऑफ साइन x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां तक की बात ठीक है। मैंने क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया। क्यों कर लिया डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे ये बताना है कि दिया हुआ फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं ये चेक करूंगा कि किस पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शंस है आपके -1 0 1 एंड 2, ठीक है। तो -1 वाली बात तो अपन देख ही नहीं रहे। देखो यहाँ देखो, ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शन से मुझे आइडिया ये लग रहा है कि या तो मैं 0 चेक कर लूं, सॉरी या तो मैं 1 चेक कर लूं या तो मैं 2 चेक कर लूं। यहाँ फंक्शन की वैल्यू चेंज होते हुए दिख रही है। लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, सेम है। लेस देन 0 के लिए फंक्शन जो है वो अपना क्या है, सेम है। लेकिन ग्रेटर देन 0 की बात करूं, ग्रेटर देन 0 के लिए भी सेम ही आने वाला है। अच्छा, अब यहाँ देख लेना, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स जो यहाँ दिख रहे हैं, जहां चांसेस हैं डिफरेंशिएबल नहीं होने के, एक पॉइंट दिख रहा है 1 और दूसरा पॉइंट दिख रहा है 2, है ना। तो रैंडमली वी विल चेक, 1 और 2 के लिए हम चेक करते हैं, है ना। आप चाहो तो 0 पर भी चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा देखो चेक करेंगे आगे, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। वंस यू आर वेरी कंफर्टेबल विद डिफरेंशिएबिलिटी, आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो इसको। तो मैंने कहा कि इसको ऐसे लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू 1 वी विल चेक। तो f ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो f ऑफ 1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आने वाली है। f ऑफ 1 की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी 0,
दिस विल बी अगेन 0 एंड दिस विल बी योर माइनस साइन 1। एफ ऑफ 1 की बात कर रहा हूं, है ना, एफ ऑफ 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओके, दूसरे के लिए बात करूंगा। दूसरे के लिए अगर मैं बात करता हूं, देखो अगर मैं 1 के लिए बात कर रहा हूं तो 1 एलएसडी में ये आएगा और आरएसडी में ये आएगा। 1 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है फंक्शन मेरा, क्या है, ये सेकंड वाला है। और 1 प्लस पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, तो मैं इन्हीं दोनों को चेक करूंगा, इसके पहले और बाद में चेक करने की जरूरत नहीं। एलएसडी और आरएसडी ही चेक करोगे ना। तो मैंने कहा अगर 1 प्लस की बात करता हूं तो अब मेरा फंक्शन कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो हियर इट इज माइनस, दिस विल बी योर 0, this will be your 0 and again this is minus sin 1। ये कब है, जब मेरा x जो है 0 to 1 है, और ये कब है, when x is in between 1 to 2, ठीक है। अब यहां समझ लेना कि मैंने 0 इसको क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है। आप 1 रखोगे 0 हो जाएगा ये। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है मुझे, एफ डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू आ गई मुझे, क्या आ गई, माइनस ऑफ साइन 1 आ गया और माइनस ऑफ साइन 1 आ गया। ये किसके लिए आ रहा है, व्हेन x इज लेस देन 1 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक की बात सही है। तो यहां से देखो एलएसडी और आरएसडी दोनों क्या आ रहे हैं, यहां से क्या आ रहे हैं, एलएसडी और आरएसडी क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, है ना। और फाइनाइट भी आ रहा है, माइनस साइन 1 जो है वो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। इसका मतलब दिया हुआ जो फंक्शन है दैट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो यहां से लिखेंगे एफ ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अगर हमने 1 चेक कर लिया, आप एक 2 चेक करके देखते हैं, है ना, कोई भी 2 ऑप्शन चेक कर लेते हैं अपन। 1 चेक कर लिया अपन, 2 चेक करके देखते हैं। अगर 2 चेक करने की बात करते हैं तो अपन क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे। एफ डैश ऑफ 2 कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट वन विल बी, आपको ऐसा आ जाएगा, फर्स्ट वन विल बी 3, x की जगह आप 2 पुट कर दोगे, है ना, x की जगह 2 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा 0। और ये कितना बन जाएगा, 4 माइनस 1, और ये आ जाएगा 4 माइनस 3 माइनस ऑफ साइन 2, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। आगे एक माइनस साइन बैठा है, माइनस साइन रहने दो। ये कब है मेरा फंक्शन, व्हेन फंक्शन इज इन बिटवीन 1 to 2। एलएसडी हमारा आ गया। अब मैं आरएसडी की बात करूंगा, ग्रेटर देन 2 के लिए बात कर रहा हूं। तो ये कितना बन जाएगा, अगेन दिस इज 0, दिस विल बी 4 माइनस 1 एंड दिस विल बी 4 माइनस 3 एंड दिस इज योर माइनस साइन 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। वी विल कैलकुलेट इट। एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, एफ डैश ऑफ 2 क्या आ गया अपना, ये माइनस साइन बाहर रहने दो, माइनस साइन बाहर रहने दो। ये 4 माइनस 1 क्या आ गया, माइनस 3 आ गया, है ना, माइनस 3 माइनस साइन 2 व्हेन x इज in between 1 to 2 and the next one will be, this will be your 3 minus sin 2 when x is greater than equal to 2। तो यहां से देखो LSD और RSD क्या हो रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे। यहां से देखो LSD और RSD क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है। LSD is not equal to RSD at x is equal to 2। तो यहां से हम कंक्लूड करेंगे कि f of x is not differentiable at x is equal to 2। ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शंस चेक करेंगे तो ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है आपको, है ना, कि कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, एट x इज इक्वल टू 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो अपन यहाँ लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 9, we will try to solve this। सॉल्व करेंगे। ऐसा दे रखा है द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। अच्छा, एलएसडी कैलकुलेट करना है। एफ ऑफ एक्स इज गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स साइन पाई एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के, के इज एन इंटीजर। देखो शॉर्टकट यूज कर सकते हो यहाँ आप, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव है ना, वी कैन गो फॉर शॉर्टकट्स आल्सो। शॉर्टकट का मतलब क्या, पुटिंग वैल्यूज, है ना, थोड़ा आसान बन जाएगा, समझना भी आसान होगा आपके लिए। तो मैंने कहा के कोई इंटीजर है तो आप के ले लो, मैंने कहा के 0 ले लिया मैंने। फॉर इंस्टेंस थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या कर लिया, के को क्या पुट कर लिया मैंने, 0 पुट कर लिया, ठीक है।
तो k को अगर मैंने कहा कि k जीरो, जीरो भी क्या है मेरा एक इंटीजर है, तो अपने को क्या करना है, LSD कैलकुलेट करना है। तो LSD एट x इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय व्हाट, माइनस h, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। आगे कैलकुलेट करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस h, दिस विल बी साइन पाई 0 माइनस h। अच्छा f ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो बाहर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी, डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h, कुछ ऐसी बात बन गई। आगे बढ़ेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अगर मैं 0 माइनस h की बात करूं तो 0 माइनस h की बात करने से ये मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अच्छा अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसा रह जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस h रह जाएगा, ये डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ h। लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत की बात नहीं, देखो यहाँ लिख सकते हैं ऐसा अपन। अच्छा और आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो बाहर आके कैसा हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो रह कैसा जाएगा, पाई h डिवाइडेड बाई माइनस h, ऐसा कुछ रह गया है। अच्छा अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऐसा लिखता हूं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ पाई h डिवाइडेड बाई पाई h इनटू मैंने क्या कर लिया, पाई से मल्टीप्लाई कर लिया और ये माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया। लिख सकते हैं ऐसा, देखो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, है ना। अच्छा अब देखो अगर मेरा लिमिट h टेंडिंग टू 0 है तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ पाई आ जाएगा। अच्छा अगर माइनस ऑफ पाई आ गया, अब अपन ऑप्शन चेक करेंगे, है ना, ऑप्शन चेक करेंगे। हमने क्या यूज किया है, k इज इक्वल टू 0 यूज किया है, k इज इक्वल टू 0 यूज किया। जैसे मैंने फर्स्ट ऑप्शन में k इज इक्वल टू 0 रखा तो -1 रेज टू 0 इज 1, फर्स्ट ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, और k को मैंने 0 रख दिया तो दिस विल बी, देखना ध्यान देना, देखो फर्स्ट ऑप्शन ही आ गया आंसर। यहाँ मैंने कहा कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, k क्योंकि 0 रखा है, तो -1 रेज टू 0 इज 1, दिस इज योर 0, माइनस पाई इज द आंसर, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप चाहो तो k के टर्म्स में भी सॉल्व कर सकते हो, नॉट एन इशू, मैंने थोड़ा समझने के लिए ऐसा सॉल्व कर लिया। आप 0 ने लेके 1 ले लो, यू विल गेट द सेम आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है, R2R में एक फंक्शन डिफाइंड है विच इज गिवन बाय f of x is equal to maximum of x comma x cube, the set of all points where f of x is not differentiable। देखो ये ग्राफ से बना लेंगे, है ना, मॉडल, ये मैक्सिमम मिनिमम वाली बात दिख रही है, ग्राफ से ट्राई करेंगे अपन सॉल्व करने का, और x और x क्यूब क्या है, नोन है, वी कैन ड्रॉ ग्राफ फॉर दिस। तो मैंने कहा ग्राफ बनाएंगे, एक्सिस प्लॉट करेंगे पहले, मैंने कहा ये ले लिया मैंने x एक्सिस, और ये मेरा क्या आ गया, y एक्सिस आ गया, ठीक है, या इसको f ऑफ x बोल लो आप, ठीक है। यहाँ दो अलग अलग बातें दिख रही हैं, एक क्या दिख रहा है मुझे, दो फंक्शन है, एक दिख रहा है मुझे y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरा क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसको आप y1 y2 कर लो, है ना। तो मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स आप ड्रॉ करोगे तो y इज इक्वल टू एक्स कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बार क्या है मेरा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, तो एक्स क्यूब का ग्राफ नोन होगा आपको, एक्स क्यूब का ग्राफ जो आएगा कुछ ऐसा आएगा, कुछ ऐसे बात बन रही होगी एक्स क्यूब की, है ना। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू एक्स है, और ये कौन सा ग्राफ है आपका, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। अब मुझे इन दोनों ग्राफ का क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ, अगर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो देखो एक और अपन एक्सिस बना लेंगे, एक्सिस बना लिया, मैंने कहा है ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस, ये आ गया मेरा एफ ऑफ एक्स, है ना। अब मैक्सिमम की बात करनी है, तो अगर मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ तो देखो इन दोनों के बीच में, इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना, ऐसा कुछ आ रहा होगा। मैंने कहा इन दोनों में अगर आप देखोगे, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम साइड कौन सा है, ये वाला मेरा मैक्सिमम देगा, ये वाली लाइन क्या होगी, मेरी मैक्सिमम होगी। अच्छा अब एक बात और समझो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या आ रहा होगा,
y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा होगा? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का 1 और -1 आएगा, है ना। आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों को इक्वेट कर लेना, दोनों को इक्वेट कर लेना। और ये वाला कोऑर्डिनेट आ रहा होगा 0, है ना। चाहो आप दोनों को इक्वेट कर लो, ऐसे कर लो, x इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एक तरफ लेके आ जाओ, x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, x कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 वैल्यूज आ जाएंगे x की +-1, है ना। तो मैंने तीनों पॉइंट्स मार्क कर लिया। अच्छा, अब मैंने कहा कि देखो यहाँ से यहाँ तक तो ग्राफ ठीक है, मैंने कहा मार्क कर लो पॉइंट, ये आया -1, ये आया 1 और ये आया 0, ऐसा मैंने 3 पॉइंट मार्क कर लिया। अच्छा, अब देखो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ है, यहाँ से फंक्शन मेरा कहीं आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स और मैं यहाँ रुक गया, इन दोनों के बीच में मैक्सिमम यही है। अच्छा, इसके बाद की बात करूँ, इसके बाद की बात करूँ तो इन दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है? अपर कर्व दिख रहा है, कौन सा? ये दिख गया बड़ा, है ना। लॉजिकली सोचो, आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों ग्राफ में बड़ा कौन है, मैक्सिमम साइड को देखना है। तो इन दोनों ग्राफ में बड़ी वैल्यू कौन ले रहा है? ये वाली लाइन ले रही है वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स। ये कहाँ तक ले रही है बड़ी वैल्यू? तो मैंने कहा 1 तक बड़ी वैल्यू ले रही है। उसके बाद की अगर मैं बात करूं कि उसके बाद 1 से बड़ा कौन सी वैल्यू है, देखो ग्राफ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा इसके बाद जो वैल्यू आ रही है, इसके बाद जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी अगेन लाइक दिस, है ना, दैट विल बी अगेन लाइक दिस। तो ये कुछ मैंने क्या बना लिया, ये किसका मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, दिस इज द ग्राफ फॉर मैक्सिमम ऑफ x कॉमा एक्स क्यूब। अच्छा, फंक्शन मेरा कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, उन पॉइंट से फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नहीं होता है जहां शार्प पॉइंट देखने को मिले। तो मैंने कहा देखो शार्प पॉइंट कितने देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं शार्प पॉइंट की बात करूं तो देखो एक शार्प पॉइंट यहाँ आ जाएगा, है ना, दूसरा शार्प पॉइंट यहाँ दिखाई देगा और तीसरा शार्प पॉइंट जो दिख रहा है मुझे वो यहाँ दिखाई दे रहा है ना। तो 3 शार्प पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन 3 पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन 3 पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा कैसा होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा, अब समझना, देखो हो सकता है मैंने जैसा ड्रॉ किया आपको क्लियरली मालूम नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन ये ग्राफ जो है दिस इज वेरी शार्प। तो मैंने कहा ये 3 ऐसे पॉइंट्स है, कौन कौन से पॉइंट्स है, -1, 0 एंड 1। ये 3 पॉइंट्स पे फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शार्प पॉइंट है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ क्या एग्जिस्ट कर रहा है, शार्प पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, -1, 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज योर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी, नहीं अगर याद है तो आप लास्ट लेक्चर्स जाके देखो, लास्ट वीडियोस जाके देखो, उसमें मालूम पड़ेगा आपको। चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है। अच्छा, मैंने कहा एक फंक्शन ऐसा दे रखा है कि कॉस ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x। तो इसका मतलब ऐसा है, ये देख के आपको मालूम पड़ रहा है कि कॉस ऑफ मॉड x का अगर आप देखो ग्राफ, समझो कॉस ऑफ मॉड x का, तो कॉस ऑफ मॉड x क्या है, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कॉस ऑफ मॉड x की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉस ऑफ मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, है ना, कुछ ऐसा आ जाएगा ये ग्राफ। देखो कॉस ऑफ मॉड x से ग्राफ में ना कोई चेंज नहीं आता, कॉस ऑफ मॉड x से ग्राफ में कोई चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता कॉस ऑफ मॉड x से ग्राफ में चेंज? क्योंकि देखो ऐसा देख लो आप कि कॉस ऑफ मॉड x अगर लिखा हुआ है तो मैंने कहा यहाँ 2 फंक्शन है। कॉस ऑफ मॉड x को आप ऐसे लिख सकते हो कि एक तो x लेस देन 0, दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात लिख सकते हैं अपन। तो लेस देन 0 के लिए कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ -x हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x हो जाएगा। बोथ आर सेम। कॉस ऑफ मॉडुलस x का मतलब क्या हो गया, फिर दोनों बातें सेम है, कॉस x एंड कॉस x, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 बोथ के लिए। तो डायरेक्टली लिख दिया मैंने कि भाई ग्राफ जो आएगा कुछ ऐसा ही आएगा इसका। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि दिस इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, दिस इज नो शार्प पॉइंट इज देयर, नो ब्रेक पॉइंट इज देयर, डिफरेंशिएबल इन आर, ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, कि दिस इज डिफरेंशिएबल इन आर। लेकिन अगर मैं मॉडुलस ऑफ एक्स की बात करूं,
अगर मैं मॉडुलस ऑफ एक्स की बात करूं तो मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा मेरा वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस इज योर मॉडुलस ऑफ एक्स, ये आया आपका एक्स, इसको मैंने कह दिया कि f1 ऑफ एक्स है ये। तो मैंने कहा इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब देखो ऐसा समझेंगे कि एक फंक्शन cos ऑफ मॉडुलस x प्लस मॉडुलस ऑफ x, एक फंक्शन जो है मेरा, ये फंक्शन जो है मेरा, दिस इज डिफरेंशिएबल एंड दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल। अगर एक फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन मेरा नॉट डिफरेंशिएबल है एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी कैसा आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा। तो दिस इज, इसको ऐसा लिखेंगे अपन कि दिस इज ओवरऑल नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज ओवरऑल नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। ये बात मैंने पहले वीडियोस में बताई है। तो ये आ गया नॉट डिफरेंशिएबल, ऐसा प्लस के लिए आया है तो ऐसा माइनस के लिए भी आ जाएगा, तो इसका मतलब दो ऑप्शंस तो खत्म हो गए। ये आ गया नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो ये दो बातें खत्म हो गई। अब अपन क्या करेंगे, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे। अच्छा, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को चेक करेंगे अपन कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। क्यों चेक करने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए जरूरत पड़ रही है कि साइन ऑफ मॉड एक्स का अगर आप ग्राफ देखते हो, साइन ऑफ मॉड एक्स का अगर आप ग्राफ देखते हो, तो पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे आएगा कुछ ग्राफ, मैंने कहा ये ऐसा हो गया और ये कैसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। दिस इज योर साइन ऑफ मॉड एक्स, दिस इज योर साइन ऑफ मॉड एक्स। तो ये देख के मालूम पड़ रहा है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों फंक्शन जो दिए हुए हैं, साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये दोनों फंक्शन जो दे रखे हैं, अब मुझे ये भी नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर दोनों फंक्शन मेरे नॉन डिफरेंशिएबल होते हैं, तो मुझे क्या चेक करना चाहिए, एलएसडी और आरएसडी चेक करना चाहिए। एलएसडी और आरएसडी चेक करना चाहिए, अकॉर्डिंगली अपन बता पाएंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम एलएसडी और आरएसडी चेक करेंगे। अच्छा, अब यहाँ कहेंगे कि अब मेरा दिया हुआ फंक्शन जो है वो कैसा दिख रहा है, साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। ये बात दिख रही है, ये बात दिख रही है कि साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब इसके लिए आप क्या करोगे, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। वही तो एक पॉइंट ऑफ सस्पेक्ट है ना। क्या करेंगे, इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं मैं, इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं मैं। स्प्लिट कैसे करेंगे, एक कंडीशन बना लिया मैंने लेस देन जीरो के लिए, दूसरा कंडीशन बना लिया जीरो के लिए, और तीसरा कंडीशन बना लिया मैंने ग्रेटर देन जीरो के लिए। मॉड लगा हुआ है ना, मॉडुलस ऑफ एक्स है, तो तीन कंडीशन अराइज होगी। तो मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन के लिए देखेंगे, फर्स्ट कंडीशन के लिए व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो, ये कितना हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस एक्स बन जाएगा ये, और ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ एक्स रह जाएगा। अगर मैं जीरो की बात करूं तो साइन ऑफ जीरो इज जीरो एंड मॉडुलस ऑफ जीरो इज जीरो, दिस इज योर जीरो। अच्छा, ग्रेटर देन जीरो की बात करेंगे तो ग्रेटर देन जीरो के लिए कितना रह जाएगा, ये साइन ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स, ऐसा रह जाएगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो आप चाहो डिफरेंशिएट करो, है ना, शॉर्टकट यूज करेंगे। अगर मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो अपन डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे। ये क्या लिखा हुआ, माइनस ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, दिस विल बी on differentiation, this will be minus of cos x, this will be minus of cos x and this is your minus of 1। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा that is this is for x is less than 0, 0 के लिए डिफरेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो this will be cos of x plus 1 when x is greater than 0। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए f dash of 0। डिफरेंशिएशन कहाँ, डिफरेंशिएबिलिटी किस पॉइंट पर चेक करनी है, एट x is equal to 0। तो जैसे मैंने वैल्यूज रखना शुरू किया, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, -2 बिकॉज कॉस ऑफ 0 इज 1, -1 एंड -1 इज -2 व्हेन x इज लेस देन 0, 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से देखो LSD और RSD क्या आ रहे हैं,
-2 और +2 आ रहा है, तो यहां से मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा कि देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, है ना। तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप तो देखो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही सही आंसर आएगा। देखो ए ऑप्शन है नहीं, ठीक है। ए अभी हमने डिस्कस किया कि ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, क्योंकि प्लस माइनस एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा कैसा है, नॉट डिफरेंशिएबल है। तो दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन भी क्या आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल ही आएगा। ए भी नहीं होने वाला है, सी हमने चेक कर लिया कि नहीं होगा, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट स्टिल वी विल चेक डी कि भाई डी कैसे आएगा। देखो ध्यान देना, अब अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो फोर्थ ऑप्शन इज साइन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। इसको भी आप क्या करो, तीन अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट करो, कौन कौन सा, लेस देन 0, इक्वल टू 0 एंड ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए मेरा एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा आ जाएगा। लेस देन 0 के लिए दिस विल बी माइनस साइन एक्स एंड दिस इज माइनस एक्स, दिस इज 0, दिस इज साइन ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स। यहां तक की बात ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म अपना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट किया हमने तो ये कितना आ गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ 1 व्हेन एक्स इज लेस देन 0, दिस इज 0, डिफरेंशिएशन विल बी 0 and this is again cos x minus 1 when x is greater than 0. Here till here everything is okay, यहाँ तक ठीक होना चाहिए सब कुछ। अच्छा, उसके बाद देखेंगे अपन कि f डैश ऑफ 0 की अगर बात करनी है तो f डैश ऑफ 0 अब कितना आ जाएगा, जैसे आप पुट करोगे यहाँ 0, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी योर ओके देयर इज वन मिस्टेक, मैंने गलती कर दी। देखो बाय मिस्टेक आई रोट दिस। देखो ये डिफरेंशिएट होगा। अच्छा देखो ये माइनस एक्स है ना, ये माइनस पहले पड़ा हुआ, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके तो दिस शुड बी योर +1। ओके नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब देखो अदरवाइज क्या होगा, चारों ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहे ऐसे। तो अब ये क्या हो गया, -1, दिस इज +1, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज -0, x लेस देन 0, x इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से f डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0 0 0 व्हेन x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया, f डैश ऑफ 0 मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। LHD और RHD क्या है मेरे, इक्वल आ रहा है और फाइनाइट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। होपफुली क्लियर होगा, है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन था, बताना था 4 ऑप्शंस में कौन सा दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है। 2 फंक्शंस तो हमने देखते के साथ बता दिया कि ये दोनों होंगे नहीं, है ना। थर्ड ऑप्शन भी देखो, अगर थोड़ा सा स्मार्टली आप सोचोगे ना एग्जाम में तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। अब साइन मॉड एक्स आपने देख लिया था कि भाई साइन ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स का आपने ग्राफ बना लिया, और इससे आपको पता चल जाएगा कि मुझे सिर्फ इन दोनों के बारे में बात करनी। अब ये मालूम पड़ गया कि भाई ये तो नहीं है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया आपको, है ना। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। ओके सॉल्व करना है। A function is defined in R2R such that f of 1 is equal to 3 and f dash of 1 is equal to 6. Then find the value of this. Okay, find the value of this. ठीक है, दिया हुआ फंक्शन ऐसा है, मैंने कहा देखो पहले ऐसे मान लो कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। f of 1 क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। f dash of 1 क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। दिया हुआ फंक्शन जो है मेरा लिमिट, जिसकी वैल्यू बतानी है f of 1 plus x डिवाइडेड बाई f of 1 होल रेज टू 1 by x। ठीक है, पहले फॉर्म चेक करेंगे। अगर फॉर्म चेक करने की बात करोगे तो जैसे आपने 0 पुट कर दिया तो f of 1 आ गया ऊपर, और नीचे भी क्या बैठा हुआ है, f of 1 बैठा हुआ है। तो दिस इज 1 रेज टू इनफाइनाइट का फॉर्म, अच्छा 1 रेज टू इनफाइनाइट के फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं ये अपने को पता है। इसको ऐसा लिखा डायरेक्टली, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 by x आगे आ जाएगा
1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1 माइनस ऑफ 1, ऐसा लिखेंगे। आप लॉग लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे लिमिट्स जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको मालूम है कि क्या क्या लिख रहा हूँ मैं, कैसे लिख रहा हूँ मैं। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स एज इट इज छोड़ दिया, एलसीएम लिया 1 प्लस एक्स माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1, कुछ ऐसा रह जाएगा ये। अच्छा अब देखो इसको थोड़ा और आगे सिंप्लीफाई किया, e रेज टू लिमिट extending to 0, limit extending to 0, here you can write f of 1 plus x minus f of 1 all divided by x into f of 1, you can write like this। अच्छा अभी भी देखो ये 0 by 0 का फॉर्म है, अभी भी अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो दिस इज अगेन योर 0 by 0 का फॉर्म, 0 by 0 का फॉर्म है ये। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो यू कैन थिंक ऑफ एल हॉस्पिटल, है ना, यू कैन थिंक ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। तो देखो सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखो ये ऐसा कुछ रह गया, e रेज टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ तक की बात ठीक है। वी विल स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग दिस। अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, एफ डैश 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन, एफ ऑफ 1 विल बी कॉन्स्टेंट, एफ ऑफ 1 3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 1, कुछ ऐसा रह जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, e रेज टू एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई व्हाट, एफ ऑफ 1, वैल्यूज पुट कर लेंगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, एफ डैश ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 1। एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू अपने को पता है 6 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू अपने को पता है 3 है, तो दिस इज ई स्क्वायर, ओके कुछ गड़बड़ है, ओके ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, okay, option C is your right answer, e square was there। Let's come to the next question, the domain of derivative of function is this, okay, the function is given f of x is equal to tan inverse x, okay। अब देखो मॉड लगा हुआ है, इसको क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके देखेंगे, फंक्शन को बनाएंगे। पहले ऐसा कुछ दे रखा है ना, फंक्शन क्या है, ऐसा कुछ दे रखा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले फंक्शन को थोड़ा स्प्लिट करके लिखेंगे। अपना फंक्शन एक देखो कैसा लिखा हुआ है, this is tan inverse x when x is in between -1 to 1, मॉड की प्रॉपर्टी से इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, 1/2 मॉडुलस ऑफ x minus 1, दिस इज और x is greater than 1, मॉड की प्रॉपर्टी यूज करके। अब आगे अपना फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा, f of x is equal to, देखो अलग अलग कंडीशंस बना रहे हैं, when x is less than -1, अगर x is less than -1 है तो फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, ये वाली फंक्शन की वैल्यू बन रही होगी। देखो लेस देन -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, मेरी ये वाली फंक्शन की वैल्यू है, तो ये कुछ ऐसा रह जाएगा 1/2 माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मॉडुलस ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, फॉर नेगेटिव नंबर लेस देन 1 मॉडुलस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स रह जाएगा। तो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग विल बी व्हेन x इज इक्वल टू -1, अगर x मेरा -1 के इक्वल है तो देखो इक्वालिटी कहाँ लगा रखी है, यहाँ लगा रखी है, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो यहाँ इक्वालिटी नहीं है, हियर आई एम राइटिंग रॉन्ग, दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज लेस देन एंड दिस इज ग्रेटर देन, है ना, ओके। तो यहाँ से मैंने कहा कि इक्वल टू -1 के लिए जो वैल्यू आएगी, आप यहाँ क्या करोगे, -1 पुट कर दोगे, तो दिस विल बी -π/4, ओके। फिर व्हेन x इज इन बिटवीन -1 to 1, थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि व्हेन x इज इन बिटवीन -1 to 1, अगर -1 से 1 के बीच की बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है ना, फंक्शन की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x है। वहां देखो वापस मैंने इक्वालिटी लगा दी, इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा, दिस इज योर π/4, है ना, sorry this is not π/4, this is tan inverse x only in between -1 to 1, okay। next point
व्हेन x इज इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 है तो अगेन दिस विल बी पाई बाई 4। 1 के लिए फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। अच्छा, अब जो लास्ट जो एक कंडीशन हो सकता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, अगर x इज ग्रेटर देन 1 की बात करूं तो ये वाला फंक्शन बैठा हुआ है यहाँ, तो ये कितना बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। ग्रेटर देन 1 के लिए मॉडुलस कैसा रह जाएगा, पॉजिटिव रह जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, f ऑफ x आ गया। अब मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है इसका। क्यों, मुझे क्या बताना है, डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, है ना। तो मैंने कहा इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ जाएगा, ये फर्स्ट थिंग विल बी -1/2 व्हेन x इज लेस देन -1, इसके लिए 0 हो जाएगा। व्हेन x इज इक्वल टू -1, दिस विल बी योर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + x²। व्हेन x इज इन बिटवीन -1 to 1, this is again 0, this is again 0 when x is equal to 1, and this will be your 1/2 when x is greater than 1। ऐसा कुछ बन जाएगा। मैंने कहा और इसको थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, तो ऐसा कुछ बनेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू -1/2 when x is less than -1, 1/1 + x² when x is in between -1 to 1, and 1/2 when x is greater than 1। ऐसी कुछ बात बन रही है ना। बाकी तो 0 है तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया, क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। या लिख भी सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, मैंने साइड में लिख दिया, मैंने कहा कि देखो f डैश ऑफ -1 की जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है, f डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। अच्छा, अब ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, f डैश ऑफ x कैलकुलेट कर लिया। अब मैंने कहा आपको क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि फाइंड डोमेन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो मैंने कहा डेरिवेटिव हमने पहले निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स दिख रहे हैं। एक पॉइंट दिख रहा है -1, दूसरा पॉइंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, ठीक है। और एक तीसरा है जो मेरा -1 से 1 के बीच में है। अच्छा, अब समझना आप कि अगर मैं लेस देन -1 की बात करूं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1/2। तो कुछ ऐसा आ रहा होगा, दिस इज योर -1/2, है ना, दिस पॉइंट इज योर -1/2, ठीक है, ऐसा कुछ बन रहा है। अच्छा, इन बिटवीन -1 से 1 की बात करता हूं, तो कुछ ऐसा बनेगा ये, दिस पॉइंट इज योर 0,1, कुछ ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं आगे की बात करता हूं कि ग्रेटर देन 1 की अगर मैं बात करता हूं, देखो ग्रेटर देन 1 की बात करता हूं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। तो ये कुछ ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या है आपका, 1/2 है। अब ये देख के मालूम पड़ रहा है, ये देख के आप बता पाओगे कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है किन पॉइंट्स पे। मैंने कहा दिया इस ग्राफ से, ये मेरा x है, ये f ऑफ x है, इस ग्राफ से आप देख के ये बता सकते हो कि दिया हुआ फंक्शन जो है विच इज डिसकंटिन्यूअस एट, मैंने कहा दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। ऐसी कुछ बात आ रही है। अब ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ जाएगी, तो मैंने कहा ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है -1 पर और 1 पर। अगर दिया हुआ फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कि हेंस f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स है वो, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1, है ना। तो कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल इन r -1 एंड 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चेक करेंगे ऑप्शंस है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी देखो, r -1, 1 आ रहा है,
तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यहां से लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। होपफुली क्लियर होगा, होपफुली क्लियर होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, है ना। मॉडलेस वाले केसेस में, जिन क्वेश्चन में मॉड आपको दिखाई देता है, आप कंडीशंस बना के ना उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर वो फंक्शन लीनियर दे रखा है मॉड x प्लस 2 मॉड x माइनस 2, तो वैसे कंडीशन के लिए क्या करो आप ग्राफ के लिए सोचो। लेकिन जहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है या कोई और फंक्शन दिख रहा है उसको क्या करो आप स्प्लिट करो, अलग अलग केसेस में रिजोल्व करो। रिजोल्व करने के बाद आप उसका क्या कर सकते हो, डायरेक्टली डेरिवेटिव ले सकते हो और कमेंट कर सकते हो डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। तो वी विल स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लूंगा प्रीवियस ईयर के।